मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप और हम लोग जितने भी हैं सब लोग सनातन धर्म के लोग हैं और हमारी एक परंपरा हुआ करती थी भाई साहब गाय पालने की। आजकल हमने उसे बंद कर दिया है, आजकल हमने कुत्ता पालना शुरू कर दिया है। वो मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है, उसने 2 कुत्ते पाल रखे भाई साहब, एक सफेद कुत्ता एक काला कुत्ता। तो मैंने उससे कहा, मैंने क्यों रे तूने कुत्ता पाला है, एक सफेद एक काला है, जितना प्रेम तो अपने कुत्ते से करता है उतना अपने भाई से करता है क्या? वह बोला भाई कुत्ते की तरह होता है। मेरा कुत्ता ने जमीन मांगता है, जायदाद मांगता है, धन मांगता है, दहेज मांगता है, पैसा मांगता है और बाजार साथ जाओ तो कि सामान की जिद नहीं करता है। अरे कुत्ते के साथ जाने से दुश्मन देखकर भाग जाता है। इतना सारा गुण भाई में कहां पाया जाता है? तभी मैंने कहा तू मूर्ख है, तुझ में अकल नहीं है, शायद तूने रामायण नहीं पढ़ी, तुझे गीता का ज्ञान नहीं है। अरे भगवान राम ने भरत के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया था, लक्ष्मण ने उर्मिला का साथ छोड़ राम का साथ स्वीकार किया था। अरे भगवान श्री कृष्ण ने बलराम की डांट सही, लेकिन तूने कुत्ते की महिमा कही। अरे जिस दिन इस पृथ्वी से भाई के संबंध टूट जाएंगे उस दिन भगवान राम मनुष्य से रूठ जाएंगे। हम परंपरा वाले लोग हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपके बीच में कविता पढ़ना चाहता हूं, आप तक पहुंचे। आपका हमारा इस पृथ्वी को जन्म लेना सौभाग्य की बात है। निवेदन करना चाहता हूं, क्यों सौभाग्य की बात है? तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपके बीच में पहुंचे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमें सनातन धर्म के लोग और हमसे कहा गया है कि हमारा शरीर मिट्टी का बना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से, अगर शरीर मिट्टी का बना है तो फिर इसे तपना चाहिए। बिना तपे अगर ये शरीर चला जाए तो कोई मतलब नहीं है। अगर ये मिट्टी तप जाती है तो महाराणा प्रताप, शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, कुंवर चैन सिंह जैसे योद्धाओं को जन्म देती है। अगर ये मिट्टी गल जाती है तो स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, रामकृष्ण परमहंस, मीरा, सूर, तुलसी और प्रहलाद जैसे भक्तों को जन्म देती है। और अगर ये मिट्टी कहीं ना कहीं दर्द पैदा हो जाता है, तब निवेदन करता हूं कि राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव और मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस जैसे देशभक्तों को जन्म देती है। तब निवेदन करना चाहता हूं, इस मिट्टी में पैदा होना हमारे लिए सम्मान की बहुत बात क्यों है? 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, यहां से आप तक पहुंचे। क्या इस धरती पर राणा जैसे कितने ही संगारी, इस धरती पर राणा जैसे कितने ही संगारी हुए, इस धरती पर मंगल पांडे, सुभाष जैसे अंगारी हुए, इस धरती पर सावरकर जैसे कितने हिम्मतदार हुए और इस धरती पर भगत सिंह जैसे कितने ही खुददार हुए। तो इस धरती पर कितने ही बलवान बली हो जाते हैं, इस धरती पर कितने ही अरमान बली हो जाते हैं, इस धरती पर माताएं बेटों की कुर्बानी देती हैं, इस धरती पर पत्नियां भी पतियों की जवानी देती हैं, तो इस धरती पर बिन भैया के राखी सुनी रहती है, देशभक्त जाबाज जवानों की कहानी कहती है। तो इस धरती पर बचपन भी अपना लहू चढ़ाता है, अभिमन्यु जैसा बालक भी अपने प्राण लुटाता है। तो इस धरती पर पैदा होना सचमुच में सम्मान है। और बच्चे बच्चे में देखो तो राम भक्त हनुमान है, बच्चे बच्चे में देखो तो राम भक्त हनुमान है। और काम निवेदन करना चाहता हूं, हम लोग पैदा होते हैं तब से लेकर अंतिम समय तक हमने कहा जाता राम नाम सत्य, राम राम करते रहते हैं साफ, लेकिन जब राम हमारे कण कण में बसा होता है तब निवेदन करना चाहता हूं पत्थर में भगवान को निकालते हैं। आप हम सनातन धर्म के लोग हैं, पत्थर में भगवान को निकालने का काम करते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आप सनातन धर्म के लोग यहाँ बैठे हैं तो एक के भी हाथ खाली नहीं रहना चाहिए। मुझे बताना कि आप सनातन धर्म में पत्थर में भगवान को निकाल लेते हैं। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि हम तो वो हैं जो सांपों से जहर छीन लेते हैं, हम तो वो हैं जो सांपों से जहर छीन लेते हैं, अपने जख्मों से दर्दों को ढूंढ लेते हैं। और ये मुल्क वो मुल्क है दोस्तों, इस मुल्क में लोग पत्थरों में भगवान ढूंढ लेते हैं। तब निवेदन करना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं मैं, ये धरती तो श्री राम भगवान की गाथा गाती है, ये धरती तो श्री राम भगवान की गाथा गाती है, यह धरती तो भरतलाल त्यागी की कसमें खाती है। और इस धरती पर केवट जैसे गंगा पार कराते हैं, इसीलिए तो श्री राम मुद्रिका देकर जाते हैं, इसीलिए तो श्री राम मुद्रिका देकर जाते हैं। तो इस धरती पर जटायु जैसे पक्षी युद्ध में कूदे हैं, इस धरती पर राम लखन भी सीता वन ढूंढे हैं, और इस धरती पर इंतजार में गीत सुहाने गाते हैं, इसीलिए तो श्री राम सबरी के बेरों को खाते हैं, इसीलिए तो श्री राम सबरी के बेरों को खाते हैं। तो इस धरती पर श्री राम लिखने से पत्थर तेरे हैं, इस धरती पर श्री राम लिखने से पत्थर तेरे हैं, पत्थर की महिमा के ही तो इस दुनिया में डेरे हैं। अरे महाप्रलय के संकट से जब गोकुल घबराया था, श्री कृष्ण पर्वत उंगलीरा गोकुल गांव बचाया था, और जब लक्ष्मण को रणभूमि में मूर्छित कर लेटाया था, हनुमान पर्वत लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाया था, हनुमान पर्वत लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाया था। तो इस धरती पर पत्थर को जब रामचरण छू जाते हैं, पत्थर से ही माता अहिल्या के दर्शन हो जाते हैं।
तो इस धरती पर भक्ति में जब भगत हो जाते हैं, पत्थर के खंभे से भगवान नरसिंह प्रकट हो जाते हैं, तो यह धरती तो पत्थर की पत्थर में ईश्वर रहते हैं। और पत्थर की पूजा क्यों करते, कुछ पागल ये कहते हैं। तो सच पूछो तो पत्थर में हम सबके ही प्राण हैं। और बच्चे बच्चे में देखो तो राम भक्त हनुमान है, बच्चे बच्चे में देखो तो राम भक्त।